अस्सलाम वालेकुम एवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि आप किस तरह से एलोक्वेंट ओआरएम यूज़ करके यूज़र और पोस्ट का रिलेशन बनाएंगे। इसका आइडिया ये है कि जैसे एक यूज़र है, यूज़र बहुत सारी पोस्ट कर सकता है, लेकिन अगर यूज़र डिलीट हो जाए तो साथ उसकी सारी पोस्ट भी डिलीट हो जाए। जो हमने पिछली वीडियो में किया था उसमें आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो रिलेशन इस तरह से होगा कि यूज़र हैज़ मैनी पोस्ट और पोस्ट बिलोंग टू यूज़र। जो यूज़र का मॉडल होगा उसके अंदर हम हैज़ मैनी पोस्ट का रिलेशन यूज़ करेंगे, और जो पोस्ट वाला होगा उसके अंदर बिलोंग्स टू यूज़र का रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आके अपना जो हमारे पिछले डाटाबेस था इसके अंदर से हम इसको माइग्रेशंस को डिलीट कर देते हैं। जो हमने सिर्फ हमने ये पोस्ट वाली क्रिएट की थी। ठीक है, ये पोस्ट का टेबल भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ माइग्रेशंस के अंदर से जो इसकी हिस्ट्री है वो भी आपने डिलीट कर देनी है माइग्रेशन की। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो मॉडल क्रिएट करते हैं। तो मॉडल यहाँ पे PHP, बल्कि मॉडल की वजह सबसे पहले मैं यहाँ पे माइग्रेशन में आके ये डिलीट कर देता हूँ, पोस्ट क्रिएट पोस्ट टेबल। ठीक है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है। PHP आर्टिजन मेक मॉडल पोस्ट, इसको ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा माइग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो हमने इसकी माइग्रेशन भी चाहिए, -m लिख दें और -f इसकी फैक्ट्री क्रिएट करेगा। ठीक है, फैक्ट्री मैं आपको इस वीडियो के बाद 2 से 3 वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ये हमारी अब यहाँ पे मॉडल, यहाँ पे माइग्रेशन आ गए, और यहाँ पे फैक्ट्री भी, पोस्ट की फैक्ट्री क्रिएट हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने, अभी हमने इसको नहीं करना फैक्ट्री, इसको अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आके हमने जो अपनी हमारी माइग्रेशन के अंदर जो कॉलम्स होंगे उनके नेम डिक्लेयर करने और उनकी वर्किंग डिक्लेयर करनी है। ठीक है, ये तो हो जाएगी पोस्ट की आईडी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमने देना है यहाँ पे टेबल, और हमने जो यूज़र आईडी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हमने फॉरेन की क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉरेन आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र अंडरस्कोर आईडी। जो लास्ट टाइम था हमने यहाँ पे इंटीजर दिया था, लेकिन अब हम फॉरेन की लगाएंगे क्योंकि हम यूज़र्स के टेबल से आईडी ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपने चेंज करना है कॉन्स्ट्रेंट, और इसके एंड में करना है ऑन डिलीट कास्केड, इसमें लिख देना। ठीक है, इस तरीके से करके जब भी आपका यूज़र डिलीट हो जाएगा तो उसकी पोस्ट भी, जो उस यूज़र की आईडी होगी उसके ज़रिए उसकी पोस्ट भी सारे डिलीट हो जाया करेंगी। ये इसका आइडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आके आखिर में हम टेबल के अंदर अपना, यहाँ पे आके टेक्स्ट और इसके अंदर बॉडी। ठीक है, जो पिछली माइग्रेशन से चेंज हुआ वो सिर्फ ये फॉरेन आईडी चेंज हुई है। अब ये कर लेने के बाद अब हमने जाना है अपने कंट्रोलर के अंदर, जो कि हमारा पहले पोस्ट कंट्रोलर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आके आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम फॉरेन आईडी जो हमारा यूज़र लॉगिन था उसके थ्रू ले रहे थे, लेकिन इसमें हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमने इसको सारी बातें वैलिडेट करना है, तो इसको मैं वैलिडेट को यहीं रहने दूंगा। और अब आपने आ जाना है पोस्ट के मॉडल के ऊपर, post.php। ठीक है, ये हमारा पोस्ट का, और यहाँ पे सारी बातें आपने बॉडी इनपुट देनी है पूरी। तो यहाँ पे आपने प्रोटेक्टेड, यहाँ पे $फिलेबल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्या होता है। यहाँ पे आपने लिखना है बॉडी, और यहाँ पे एक और लिखना है यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ये दो आपने इधर लिख देने। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ आ रही तो यहाँ मॉडल के फोल्डर के अंदर आ गए ना, यूज़र के टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है नेम, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र नेम, जैसे हम लिखते थे, तो आपने ये इधर लिख देना है। ठीक है, हम यूज़र बॉडी और यूज़र नेम फिल करेंगे। अब हमारा पोस्ट का रिलेशन होगा जो कि हमारे यूज़र के साथ होगा। तो पोस्ट बिलोंग टू यूज़र, तो हम इसको बनाते ही हुए पब्लिक फंक्शन, यहाँ पे आप लिखेंगे यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे इसको करेंगे रिटर्न दिस, और यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू का रिलेशन, और यहाँ पे आप जो है यूज़र का मॉडल कॉल करेंगे, यानी कि यूज़र की क्लास। ठीक है, यहाँ पे आके इसको हम क्लास को इंपोर्ट भी करा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा बन गया। और अब हम पोस्ट में जाके, यहाँ पे हमने बिलोंग टू लिखा है, वहाँ पे हम लिखेंगे हैज़ मैनी। ठीक है, पोस्ट के अंदर ये यूज़र आ गया, यूज़र के अंदर एड में आप आके फंक्शन बना दें, और यहाँ पे आप कर दें पोस्ट्स, और यहाँ पे हैज़ मैनी, और यहाँ पे आप पोस्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट की क्लास भी अब इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, इसको सादी सादी ज़बान में समझने का तरीका ये है कि यूज़र है, यूज़र का मॉडल है। ठीक है, यूज़र के मॉडल के अंदर पोस्ट हैं। ठीक है,
पोस्ट हैज़ मैनी, पोस्ट वो यूज़र की बहुत सारी पोस्ट हो सकती हैं, हैज़ मैनी का रिलेशन यूज समझ लें आप, ठीक है। फिर आ जाते पोस्ट के अंदर। पोस्ट यूज़र पोस्ट करता है, तो जो भी पोस्ट करेगा वो किसी यूज़र से बिलोंग करेगी, तो यहाँ से हम यूज़र की आईडी लेके यूज़र का मॉडल रीड कर सकेंगे, ठीक है। ये मेन काम ये कर रहा है कि हम यूज़र की आईडी ले रहे हैं, जैसे कि आपने माइग्रेशन में देखा था। और जो भी मैंने यहाँ माइग्रेशन की फ़ाइल डिलीट की थी वो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट की थी, करेंगे। अब आ जाते हैं अपने कंट्रोलर पे। बाकी हमने सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था कि रिक्वायर्ड है बॉडी को आपको फिल करना पड़ेगा। अब आपने जो है वो डाटा इनपुट करना अंदर। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट कॉल करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे यूज़र का फंक्शन, यानी कि जो भी यूज़र है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है, जो सा हमारा यूज़र। और इसके बाद हम लिखेंगे पोस्ट्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिएट। क्रिएट करेंगे, आपने यहाँ सिंपल देना है बॉडी, यहाँ पे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी, ठीक है। ठीक है, इसका आइडिया ये है कि जो हम यूज़र वाला या फंक्शन कॉल करेंगे हमारा पोस्ट के थ्रू, तो जो पोस्ट है वो यूज़र से बिलोंग करेगी, तो उस यूज़र की आईडी ले लेगा। इसके बाद पोस्ट है, तो जो हमारा यूज़र के अंदर पोस्ट है, यहाँ पे आपस में रिलेशन क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे हम इसको फिर कंप्लीट कर देंगे क्रिएट। यहाँ पे बॉडी के अंदर रिक्वेस्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू बॉडी ये वाला जो नेम हमने जहाँ पे इनपुट फील्ड टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है वो स्टोर करा देगा। और जो रिलेशन है इसके थ्रू हमारी यूज़र अंडरस्कोर आईडी भी आ जाएगी, यानी कि जिस यूज़र ने पोस्ट किया होगा उसका रिलेशन भी साथ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब हमने आके माइग्रेशन की कमांड रन करनी है। सारी बातें हम पहले करना भूल गए थे। PHP आर्टिजन माइग्रेट, जब हमने माइग्रेशन पिछले डिलीट कर दी थी लास्ट वाली, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यार इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे ये पोस्ट बना हुआ है, बॉडी यूज़र आईडी वगैरह भी यहाँ दी हुई है। यहाँ पे अगर मैं हाई लिख के पोस्ट करूँ तो ये हमारी पोस्ट चली गई है। पोस्ट के अंदर आके चेक करें तो यहाँ पे ये यूज़र की आईडी भी दी हुई है, हाई लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आके यूज़र डिलीट कर दूँ तब क्या होगा, तो यहाँ से इसकी पोस्ट भी डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इस तरीके से करके आप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे पोस्ट और यूज़र्स के दरमियान।